Hello children, welcome to your English class. We have met previously also. I believe you all are taking good care of yourself और अपना पूरा enjoyment के साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे. घर में खूब अच्छे से आनंद ले रहे होंगे आप इन छुट्टियों का, लेकिन इसको पूरी तरह से छुट्टी ही ना मानते हुए पढ़ाई पे भी ध्यान देंगे. कितनी मेहनत से देखिए आप तक ये लेसन्स हम लोग पहुंचा रहे हैं. आपको भी इन लेसन्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए और जो भी असाइनमेंट दिए गए हैं आपको, यू शैल ट्राई टू कंप्लीट दोज असाइनमेंट्स इन टाइम. जब स्कूल खुलेगा तो उन सारे असाइनमेंट्स को चेक भी किया जाएगा. अच्छा, इन छुट्टियों से पहले जब आपकी गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं तो आप लोग अपने दादा दादी या नाना नानी के यहाँ भी जाते हैं, तो बताइए वहाँ सबसे ज़्यादा आपको क्या मज़ा आता है? उनके यहाँ जाकर आप विच थिंग्स डू यू एंजॉय द मोस्ट? आप अपने दादा दादी के यहाँ कहानियाँ एंजॉय करते हैं, नहीं? जो आपको लंबी लंबी कहानियाँ सुनाते हैं, या त्योहारों में जब जाते हैं किसी के घर तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा दादा दादी के घर जाकर उनसे कहानियाँ सुनने में आता है. तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं. अच्छा, ये त्योहारों में आप बता सकते हैं कि कौन कौन से मुख्य त्योहार हम मनाते हैं? व्हाट आर द मेन फेस्टिवल्स इन इंडिया विच वी सेलिब्रेट? इंडिया इज नोन टू बी द कंट्री और लैंड ऑफ festivals. Every other day we have some festival or the other. तो which are the major festivals we celebrate in India? शुरू से करें तो बैसाखी, लोहरी, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, बकरीद, क्रिसमस, ईस्टर, ये सारे त्योहार हम मनाते हैं. अच्छा, आपको ये भी पता है कि राष्ट्रीय पर्व भी होते हैं, नेशनल फेस्टिवल्स भी होते हैं. कौन कौन से होते हैं ये नेशनल फेस्टिवल्स? आप सभी जानते हैं, आपके स्कूलों में अनिवार्य रूप से ये मनाए जाते हैं. बताइए कौन कौन से हैं? यस, ये त्योहार होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती. वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर. तो क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को क्या हुआ, 15 अगस्त को क्या हुआ, 2 अक्टूबर को क्या होता है? 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे होता है. उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनएक्टेड, इट वाज इन्फोर्स्ड. 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और 2 अक्टूबर को हमारे जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी जी, उनका बर्थडे होता है. इसीलिए हम उसको सेलिब्रेट करते हैं. तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 of your textbook, that is Mahatma Gandhi. Now open to page number 34 and chapter number 8, Mahatma Gandhi. And if you listen carefully today, you will also be able to read the text with comprehension and know about the early life of Mahatma Gandhi. आप महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के विषय में भली भांति जान पाएंगे और टेक्स्ट को समझ के साथ पढ़ने का भी कौशल आप में विकसित होगा. सो वी शैल स्टार्ट विद द टेक्स्ट, आवर लेसन. ओपन टू पेज नंबर 34, महात्मा गांधी. आई शैल रीड अलाउड फॉर यू एंड देन यू विल फॉलो इन योर ओन बुक्स. इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता. हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी. He was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Kathiawad, Gujarat. His father's name was Karamchand Gandhi. His mother's name was Putli Bai. His wife was Kasturba Gandhi. Gandhiji lived the life of a common man and kept himself away from luxuries. He was very honest and truthful from his childhood. Once he read the story of Shravan Kumar. Shravan used to carry his old and blind parents in baskets slung on a bamboo yoke. Gandhiji was deeply touched by his devotion towards his parents. He decided to be like Shravan and serve his parents. He went to England to obtain a law degree. Today we will only read this far in this chapter, because otherwise it will be too long to understand for you.
So we shall again look at the meaning of the lines we have just read. In India, we call Mahatma Gandhi बापू. भारतवर्ष में हम महात्मा गांधी को बापू कहते हैं या राष्ट्रपिता कहते हैं. प्यार से हम उन्हें बापू कहते हैं. आजादी से पहले भी उनको बहुत से लोग बापू कहते थे. बापू मीन्स वी कॉल आवर फादर बापू, है ना. कुछ अंचलों में पिता को बापू ही कहा जाता है. उसी तरह से उनका हम सम्मान करते हुए उन्हें राष्ट्र का पिता मानते हुए बापू नाम से भी संबोधित करते हैं. His full name was मोहनदास करमचंद गांधी. उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. He was born on 2 अक्टूबर 1869. अभी मैंने बताया कि हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर को, उनका बर्थडे होता है. तो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को एट पोरबंदर इन काठियावाड़, गुजरात. पोरबंदर नामक स्थान पर, जो कि काठियावाड़ में है, गुजरात प्रांत में, वहां पर उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. हिज फादर्स नेम वॉज करमचंद गांधी. उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था. हिज मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई, और उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था. हिज वाइफ वॉज कस्तूरबा गांधी, और कस्तूरबा गांधी जी उनकी पत्नी थी, या उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था. गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन. गांधी जी एक सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे. अब यहां पे कोई खास बात क्या है इसमें कि गांधी जी सामान्य इंसान की तरह जीवन व्यतीत करते थे? तो सामान्य इंसान तो सभी लोग होते हैं, लेकिन वो एक बहुत, उनके जो पिताजी थे पोरबंदर के दीवान थे, तो वो एक एफ्लुएंट फैमिली से आते थे. एंड ही कुड हैव लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी. ही कुड हैव अफोर्डेड ऑल दोज लग्जरी विच वर प्रेजेंट एट दोज टाइम, बट ही डिसाइडेड टू लिव लाइक अ कॉमन मैन. एक सामान्य आदमी की तरह उन्होंने रहने का प्रयास किया, उसी तरह वो रहते थे. एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज. तो गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज. अपने आप को जीवन की विलासिताओं से दूर रखा. दो चीजें होती हैं, एक नेसेसिटी होती है, एक लग्जरी होती है. तो नेसेसिटी तो हमें जरूरी करनी पड़ती है, लेकिन लग्जरी से उन्होंने अपने आप को दूर रखा. इसीलिए वो सभी लोगों के कॉमन सरोकारों को जान सके कि एक कॉमन आदमी को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस तरह से वो रहता है, इन सब चीजों को भी वो समझ सके. बहुत ही सादा जीवन उनका रहा. ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रुथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. वो बचपन से ही बहुत ईमानदार और सत्यवादी थे. वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार. एक बार उन्होंने श्रवण कुमार की स्टोरी पढ़ी. इसी समय ये भी बता दूं आपको कि उनके जीवन पर उनकी माताजी का बहुत प्रभाव रहा, जो उनको बहुत सारे नैतिक कहानियों के विषय में बताते हैं. अभी जो बात हम आपसे कह रहे थे कि हम दादा दादी के यहाँ जाते हैं, इतनी सारी कहानी सुनते हैं, तो क्यों इतनी सारी कहानियां वो हमको बताते हैं? क्योंकि उसी के साथ साथ वो बहुत सारी नैतिक शिक्षा और अन्य अन्य चीजों को भी हमें समझा देते हैं, जो कि हम शायद अलग से सीखने की कोशिश करेंगे तो हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा, या वो हमको बहुत नीरस लगेंगी. लेकिन कहानी के माध्यम से जब वही चीजें हमको पता चलती हैं तो वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, और हम उनको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और अपना पाते हैं. तो वंस ही रेड द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार. तो दो स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार. क्या है स्टोरी श्रवण कुमार की? श्रवण कुमार वॉज अ बॉय हु लिव्ड अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स. बोथ हिज पेरेंट्स वर ब्लाइंड. उसके माता पिता दोनों दृष्टिहीन थे. बचपन से ही वो उनकी सेवा करता चला आ रहा था. He used to do all the errands of the household and tried to make their life as comfortable as he could. जितना भी आराम वो उन्हें दे सकता था उतना उसने देने का प्रयास हमेशा से किया. When he grew up, one day he asked his parents, what is there any कोई इच्छा है आपकी? Is there any wish you want to be fulfilled by me? तो they said, we want to go for a pilgrimage. हम एक तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, और हम वृद्ध हो गए हैं, तो हमें तीर्थ यात्रा के लिए अगर किसी तरह पॉसिबल हो तो आप ले चलिए. बट इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क इन दोज टाइम्स. देयर वर नो व्हीकल्स, नो रोड्स, नथिंग. तो गोइंग टू पिलग्रिमेज वॉज अ टीडियस वर्क. लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया. ही थॉट डे एंड नाइट कि हाउ ही कुड मेक इट पॉसिबल फॉर हिज पेरेंट्स टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज. देन ही डिसाइडेड to attach two baskets in a bamboo yoke
and made his parents sit in those, and he carried those baskets along with that bamboo yoke on his shoulders to the pilgrimage sites. तीर्थ स्थानों पर उनको लेके जाते हैं. उन्हीं बास्केट्स में बैठा के 2 टोकरियां उन्होंने ली. आपको मैं दिखा भी सकता हूं. देखिए आप, ये पिक्चर आई है, एक टोकरी में उसने अपने पिताजी को बैठाया है, एंड वन बास्केट इज हिज फादर. इस तरह से बैठा के वो उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाते थे. और पूरा प्रयास उन्होंने किया कि किसी भी तरह, इवन दो ही वॉज वेरी ट्रबल्ड बाय दीज थिंग्स, बट ही ट्राई टू फुलफिल देयर डिजायर. उन्होंने उनकी इच्छा पूरी करने का पूरा प्रयास किया. तो वन डे वन ही वॉज इन क्लोज विसिनिटी टू अयोध्या, जब वो अयोध्या के पास था, द किंग ऑफ अयोध्या दैट टाइम, किंग दशरथ, shot him with a arrow and he died. But that is not our concern. The concern at this point is that Shravan Kumar did everything, every possible thing to make his parents' life comfortable. उन्होंने उनकी हर इच्छा पूरी करने का पूरा प्रयास किया, उनके जीवन को आरामदायक बनाने का प्रयास किया, और बहुत डिवोटेड थे वो अपने पेरेंट्स के प्रति. गांधी जी ने जब इस स्टोरी को पढ़ा तो वो भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए इस स्टोरी से, और उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी इन्हीं श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता की सेवा करेंगे. श्रवण यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन अ बास्केट स्लंग ऑन अ बैम्बू योक. जैसे मैंने आपको बताया, श्रवण कुमार अपने दृष्टिहीन माता पिता को टोकरी में बैठाकर इधर से उधर ले जाते थे, जो कि एक बैम्बू योक से या एक डंडे से, बांस के डंडे से जुड़ी होती थी. गांधी जी वॉज डीपली टच्ड बाय हिज डिवोशन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स. उसने देखा कि ये व्यक्ति का जो समर्पण है अपने माता पिता के प्रति, इसने बहुत प्रभावित किया गांधी जी को. एंड ही डिसाइडेड टू बी लाइक श्रवण एंड सर्व हिज पेरेंट्स. उन्होंने निश्चय किया कि वो भी श्रवण कुमार की तरह अपने पेरेंट्स की सेवा करेंगे. Later in his life, he went to England to obtain a law degree. बाद में वो पढ़ने के लिए, कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए. I think the text is more than clear to all of you. ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स कौन कौन से आए हैं आपके लिए. ये पिक्चर आप देख लीजिए. आपको मैंने पहले ही दिखाया कि ये श्रवण कुमार हैं, ये इसमें फादर हैं, ये इनकी मदर हैं. इनको ये बैम्बू योग की सहायता से ले जाते थे. और ये गांधी जी का चित्र है when he was in South Africa after becoming a barrister from England. After completing his law degree, he went to South Africa in relation to a case, and this photo is of, या picture is of that time. ठीक है. Then we come to new words. The first word is ईमानदार, sorry, honest. The first word is honest. What does honest mean? मैंने पहले मीनिंग बता दिया आपको. Honest means ईमानदार. ईमानदार, that is free of deceit, किसी तरह के छल कपट से दूर. The second word is truthful. Truthful is सत्यवादी. सत्यवादी वो होता है जो हमेशा सच बोलता है. One who always tells the truth. The third word is luxuries, vilasita. How can we explain this? It is great comfort or elegance, especially involving great expenditure. हम ज़्यादा खर्चा करके जो आरामदायक चीज़ें खरीदते हैं उन्हीं को हम विलासिता की चीज़ें कहते हैं. 2 तरह की आवश्यकताएं होती हैं हमारी, कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं और कुछ लग्जरीज होती हैं. और ये पर्सन टू पर्सन और उसका जो समय है जीवन में, काल है, उस पर डिपेंड करता है. जो चीज़ किसी के लिए नेसेसिटी हो सकती है वो किसी और के लिए लग्जरी हो सकती है. जैसे छोटे बच्चे हैं, गेम खेलने के लिए अगर वो फ़ोन लेते हैं तो ये उनके लिए लग्जरी है. लेकिन इफ समवन इज़ अ डॉक्टर और अ जर्नलिस्ट और अ पुलिसमैन, तो हैविंग अ मोबाइल फ़ोन फॉर हिम इज़ अ नेसेसिटी. तो ये उसके लिए आवश्यकता है. द नेक्स्ट वर्ड इज़ ब्लाइंड पेरेंट्स. दृष्टिहीन माता पिता. पेरेंट्स माने माता पिता, ब्लाइंड मीन्स दृष्टिहीन. द नेक्स्ट वर्ड इज बैम्बू योक, ऑल्सो कॉल्ड अ कैरिंग पोल और शोल्डर पोल. बांस पे, जैसे भी आपने देखा पीछे,
कि श्रवण कुमार जी अपने कंधे पर उसको रख के चलाते थे, उसको शोल्डर पोल या कैरिंग पोल भी कहते हैं. इट इज मेड ऑफ बैम्बू, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ बैम्बू योग. द नेक्स्ट वर्ड इज डिवोशन. इट इज, यू कैन से, लव और लॉयल्टी टू अ पर्सन और अ थिंग. किसी वस्तु के लिए या किसी कार्य के लिए या किसी व्यक्ति के प्रति जो हमारा समर्पण होता है वही डिवोशन होता है. द नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइडेड. डिसाइडेड माने क्या होगा? निर्णय लिया या निर्णय किया. तो दिस इज टू मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंग्स वेरियस चॉइसेस. कई सारे विकल्पों में से किसी एक चीज के बारे में हम अगर चुन लेते हैं, उसको अपने माइंड के फोकस पे ले आते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसाइडिंग, कि हमने ये निर्णय कर लिया है कई सारी चीजों में से. द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्टेन. ऑब्टेन माने क्या होता है? प्राप्त करा. ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना. तो कोई चीज, टू गेट समथिंग और सिक्योर समथिंग और ऑब्टेन समथिंग, इट इज वन एंड द सेम थिंग. आगे होगा आपकी समझ में न्यू वर्ड्स. द नेक्स्ट इज वी कम टू लैंग्वेज प्रैक्टिस. एंड दिस यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. यहां पे कुछ वर्ड दिए गए हैं और उनकी सहायता से आपको इन ब्लैंक्स को फुल करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. द फर्स्ट वर्ड इज ट्रूथफुल. द सेकेंड इज बापू. देन श्रवण कुमार, इंग्लैंड, इम्प्रेस्ड, blind parents, पोरबंदर, serve and पुतलीबाई. These are the words and you have to fit in into the sentences so as to make their meaning complete. He decided to dash his parents like dash. He decided to dash his parents like dash. ये वो आया था सेंटेंस हम लोग के चैप्टर में अभी. तो he decided to, इसमें से देखिए क्या आ सकता है? सर्व. ही डिसाइडेड टू सर्व हिज पेरेंट्स लाइक, किसकी तरह करना था उसको सर्व? श्रवण कुमार की तरह. ठीक है. ही डिसाइडेड टू सर्व हिज पेरेंट्स लाइक श्रवण कुमार. द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही वेंट टू डैश टू स्टडी लॉ. ही वेंट टू माने वो गए, डैश टू स्टडी लॉ, कानून पढ़ने के लिए. कहां गए थे गांधी जी कानून पढ़ने के लिए? यस, वेरी गुड, इंग्लैंड गए थे. गांधी, ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. द थर्ड सेंटेंस इज ही वॉज वेरी डैश फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. बचपन से ही कैसे थे? ही वॉज वेरी फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. बचपन से ही कैसे थे? ही वॉज वेरी ट्रूथफुल. तो इसमें कई सारी चीजें आ सकती हैं, है ना. आप समझ रहे होंगे कि इसमें इन ब्लैंक्स में कुछ भी और भी कई चीजें भरी जा सकती हैं, लेकिन हम लोगों को अपने चैप्टर के हिसाब से इसको भरना है. इसी तरह से वर्ड मीनिंग्स जो हम लोगों ने करे, जो न्यू वर्ड्स से उनके जो मीनिंग हमने बताए, दोज वर्ड्स कुड हैव वेरियस मीनिंग्स. दोज वर्ड्स कुड बी यूज्ड इन वेरियस वेज, बट द मीनिंग वी टुक हियर इज इन कॉन्टेक्स्ट विद द चैप्टर. जिस तरह से चैप्टर में उसका प्रयोग किया गया है उन्हीं मीनिंग्स को हम लोगों ने लिया है. नाउ द फोर्थ वर्ड सेंटेंस, विद लव वी कॉल हिम. प्यार से हम उन्हें कहते हैं. क्या कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था, पहली लाइन थी चैप्टर की. वी कॉल हिम बापू. हम उन्हें प्यार से बापू कहते हैं. द फिफ्थ सेंटेंस इज ही वॉज डैश बाय द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार. श्रवण कुमार की स्टोरी से, कहानी से वो क्या हुए थे? यस, वो इम्प्रेस्ड हो गए थे. ही वॉज इम्प्रेस्ड by the story of Shravan Kumar. The next is he was born at dash in Gujarat. कहां पे जन्म हुआ था उनका? गुजरात में. ये भी बात आ चुकी है. Yes, he was born at Porbandar in Gujarat. His mother's name was, उनकी माता का क्या नाम था? अब यहां से देखेंगे आप कौन सी चीज इसमें आ सकती है. Yes, पुतलीबाई. His mother's name was पुतलीबाई. Shravan Kumar used to carry his dash in basket. किसको कैरी करते थे बास्केट में? वो अपने किसको करते थे? ब्लाइंड पेरेंट्स को. He used to carry his blind parents in the basket. Okay, these sentences must have been ample clear with you.
Then we will move on to the next exercise, that is mark tick before the sentences that are true and cross before the sentences that are false. गांधी जी was born on 2nd October. अभी बात हुई थी हम लोगों की कि we celebrate गांधी जयंती on 2nd October. तो क्यों करते हैं? Was he born on 2nd October or not? Yes, he was born on 2nd October. That means this sentence is true. Then we'll mark a tick over there. He was born in Tamil Nadu. क्या गांधी जी तमिलनाडु में जन्म लिए थे? क्या गांधी जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था? सब लोग जानते हैं? No, this statement is not true. That means it is false. Then we'll mark a cross before that. He led a luxurious life. उन्होंने एक विलासितापूर्ण जीवन जिया. ये भी गलत है. He lived a simple life. His wife's name was कस्तूरबा गांधी. उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था. Is this sentence true or false? Yes, very good. It is true. श्रवण कुमार used to carry his parents in a bus. एक बस में बैठाकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को कहीं ले जाते थे. ये तो बात पूरी तरह गलत है ना? तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. काठियावाड़ इज इन राजस्थान. क्या काठियावाड़ राजस्थान में है? नो, इट इज इन गुजरात. गांधी जी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स. गांधी जी अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते थे. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेन. गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ. गांधी जी इंग्लैंड गए कानून पढ़ने के लिए. सब लोग जानते हैं दिस इज अ यस ट्रू स्टेटमेंट. वेरी गुड. देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स. व्हाट आर प्रीफिक्स एंड व्हाट आर सफिक्स? प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं? जैसे हमने देखा बहुत सारे वर्ड आए. ही वॉज वेरी ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड. तो चाइल्ड में हुड जोड़ा है, ट्रुथ में फुल जोड़ा है. इसी तरह से प्रीफिक्स वर्ड्स होते हैं. अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग. उसका मतलब ही बदल जाता है. जिस वर्ड में हम उसको जोड़ देते हैं वो उसका मीनिंग बदल देता है. जैसे आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं यहां पे. अनसर्टेन, इसमें प्रीफिक्स लगा है अन और वर्ड है सर्टेन. सर्टेन माने जो निश्चित होता है. वन दैट इज डेफिनेट. बट जब उसमें हम अन लगा देते हैं दैट मीन्स अनिश्चित हो गया है वो, विच इज नॉट श्योर. देन विल कम टू द सफिक्स. जैसे हमने किसी वर्ड के पहले लगाया उसी तरह किसी वर्ड के बाद भी लगा सकते हैं.